इस संपूर्ण पृथ्वी पर हमेशा से ही ऐसे लोग आते रहे हैं जो जीवन मृत्यु के परे छुपे उस रहस्य की जिज्ञासा को शांत करने के लिए निकल चलते हैं सत्य की खोज। मैं ऐसे ही एक जिज्ञासु जिनका नाम है पंडित अरुण कुमार शर्मा, वे भी निकल चले ऐसी रहस्यमयी और विस्मयपूर्ण यात्रा में जहां वे अनेक योगियों से मिलते हैं। इन्हीं में से एक थी बौद्ध सन्यासिनी जिनका नाम है पद्मगंधा, जिनकी साधना को 300 साल से भी अधिक हो गए हैं, पर वे लगती 28 से 30 साल की युवती। और कैसे वे पिछले जन्म में भगवान बुद्ध की शिष्या बनी और पंडित जी को उन्होंने अनेक गुप्त और गुरु रहस्यों से अवगत करवाया, जिनमें से एक था भगवान श्री कृष्ण द्वारा संपूर्ण गीता को उस महाभयंकर युद्ध के बीच में अर्जुन को कैसे सुनाना संभव हुआ। आपका स्वागत है एपिक सनातन टेल्स में। आज के वीडियो में हम जानेंगे पद्मगंधा नाम की एक योगिनी जो 300 साल से समाधि में है, और जानेंगे उनके अलौकिक ज्ञान और शक्तियों के बारे में। पंडित अरुण कुमार शर्मा जब अपनी यौवनावस्था में थे तब वे तिब्बत की ओर सहसा आकर्षित हुए और वहां जा पहुंचे। वे कहते हैं, मेरी तिब्बत यात्रा का एकमात्र लक्ष्य मनोरंजन नहीं, भौगोलिक दृष्टि से भ्रमण नहीं, बल्कि योग, तंत्र साधना और संस्कृति के गंभीर एवं रहस्यमय स्वरूप से परिचित होना, उनके आध्यात्मिक तथ्यों की गहराई को समझना और साथ ही वहां प्रच्छन्न भावों से निवास करने वाले मानवेतर शक्ति संपन्न योगी और साधकों का साक्षात्कार करना था। साधारणतः लोगों की धारणा है कि तिब्बत में केवल बौद्ध धर्मावलंबी लामा योगियों और साधकों का वास है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, यह भ्रम है। तिब्बत की हिम भूमि में अनेक ऐसी हिम गुफाएं और गिरी कंदराएं हैं जिनमें सैकड़ों वर्ष से दीर्घ आयु संपन्न और कालजयी योगी और साधक गण निवास करते हैं, जिनसे स्वयं तिब्बत वासी भी अपरिचित हैं। तिब्बत में इस प्रकार प्रच्छन्न भाव से निवास करने वाले योगी और साधकों की अपनी अपनी मंडलियां हैं, जिन्हें शिष्य मंडली कहते हैं। प्रत्येक मंडली का एक अधिष्ठाता होता है। शिष्य मंडली वास्तव में उन लोगों की मंडली है जो भौतिक शरीर की प्राकृतिक मर्यादा का उल्लंघन कर तथा जागतिक बंधन से मुक्त होकर अपने सूक्ष्म शरीर अथवा मनोमय शरीर द्वारा साधना मार्ग पर अग्रसर हैं। वे बराबर मानसिक संपर्क अपने अधिष्ठाता से बनाए रखते हैं और अधिष्ठाता भी उन्हें बराबर साधना निर्देश प्रदान करते रहते हैं अगोचर रूप से। तिब्बत यात्रा के पूर्व मेरी भेंट एक ऐसी ही साधिका से हुई थी जिसका मानसिक संबंध किसी मंडली से था। नाम था पद्मगंधा। पद्मगंधा बौद्ध सन्यासिनी थी और उन दिनों देवप्रयाग में निवास कर रही थी। पिछले किसी जन्म में वैशाली के एक नगर श्रेष्ठी की कन्या थी और भगवान तथागत से दीक्षा ग्रहण कर बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी वह। और तभी से साधना मार्ग पर चलती हुई उस भिक्षुणी की आत्मा अब ऐसे स्थान पर पहुंच गई थी जहां उसे अपने स्वरूप का बोध होता है और होता है पूर्ण तत्व ज्ञान का अनुभव। अत्यंत उज्ज्वल वर्ण शरीर पर काशाय वस्त्र, बड़े बड़े शांत और स्थिर नेत्र, मुख पर साधना का प्रखर तेज। आयु तो 100 वर्ष के लगभग थी, लेकिन देखने में 28-30 से अधिक की प्रतीत नहीं होती थी। कार्तिक का महीना, सांझ का समय, उत्तर की ओर से आने वाली बर्फीली वर्टिकल बार हवा से रह कर कांप उठता था सारा शरीर। देवप्रयाग में त्रिपदगा के तट पर एक कंबल लपेटे बैठा था मैं। उसी समय न जाने किधर से धीरे धीरे चलती हुई वहां आ गई सन्यासिनी पद्मगंधा। उन्हें सहसा अपने निकट देखकर सकपका गया मैं, लेकिन निःसंकोच बैठ गई। वह मेरे बगल में। एक विचित्र सी अनुभूति हुई मुझे उस समय। सांझ की स्याह कालिमा, सुदूर हिममंडिल शिखरों और घने वृक्षों की ओट से शुक्ल पक्ष की अष्टमी का चांद झांकने लगा था। उन्हें सहसा अपने निकट देखकर सकपका गया मैं। प्रसंग चल पड़ा। पहले उस बौद्ध भिक्षुणी ने ही प्रश्न किया, निवास स्थान कहाँ है? वाराणसी। मैंने सिर झुकाए उत्तर दिया। यहाँ क्यों, किस लिए आए हो? तत्काल कोई उत्तर नहीं सूझा मुझे। थोड़ा थम कर धीरे से बोला, जीवन की खोज में आया हूं यहाँ मैं। बस यही उद्देश्य है आने का और इस प्रकार दर दर भटकने का। मेरी बात सुनकर पद्मगंधा ने गहरी दृष्टि से मेरी ओर देखा। न जाने क्या था उस दृष्टि में कि सारा शरीर सनसना उठा मेरा एक बारगी। पूरी रात सो न सका मैं। बार बार मेरे सामने धिरक उठती थी उस भिक्षुणी की देहयष्टि।
कहने की आवश्यकता नहीं। उस दिन से नित्य उसी स्थान पर सायंकाल सत्संग होने लगा मेरा उस बौद्ध भिक्षुणी के साथ। कब पूरी रात गल कर ढल जाती और कब शुक्ल पक्ष का रूपहला चांद पहाड़ों और वृक्षों के पीछे से लुकता छिपता अस्त हो जाता, इन सब का होश न मुझे रहता और न तो रहता उस साधिका को ही। आपके शरीर पर काल अथवा आयु का प्रभाव क्यों नहीं है? क्या रहस्य है इसका? एक दिन प्रसंगवश पूछा मैंने। प्रश्न सुनकर धीरे से हंस पड़ी पद्मगंधा। बोली, कोई रहस्य नहीं है। प्राण का ही दूसरा नाम काल है। प्राण पर अधिकार प्राप्त होने पर स्वयं काल पर भी अधिकार हो जाता है, जिसके फल स्वरूप आयु तो अपनी स्थान पर बढ़ती जाती है, लेकिन उसका शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता। हमेशा युवा बना रहता है शरीर। इसी प्रकार में उस भिक्षुणी ने आगे बतलाया कि भौतिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो मानव शरीर मांस, मज्जा, रक्त, अस्थि आदि से निर्मित एक यंत्र मात्र है, जो प्राण शक्ति द्वारा संचालित होता है। जब तक श्वास प्रश्वास के रूप में प्राण शक्ति क्रियाशील है, तब तक शरीर का भी उपयोग है। इसके पश्चात नहीं। प्राण शक्ति, मन शक्ति और आत्म शक्ति, ये तीनों शक्तियां मिलकर एक ऐसी शक्ति को जन्म देती है जिसे चित्त शक्ति कहते हैं। यही चित्त शक्ति तंत्र की महाशक्ति है। मानव शरीर में इस महाशक्ति का स्थान हृदय है। जब तक यह शक्ति हृदय में अवस्थित है, तब तक मानव शरीर शिव है और उसके हटते ही वह शव है। अध्यात्म के अनुसार मानव शरीर पिंड है और पिंड ब्रह्मांड का लघु संस्करण अथवा लघु रूप है। पिंड और ब्रह्मांड दोनों अभिन्न हैं। जिन तत्वों से विश्व ब्रह्मांड की रचना हुई है, उन्हीं तत्वों से पिंड का भी निर्माण हुआ है। विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब पिंड में भी विद्यमान है। इतना ही नहीं, विश्व ब्रह्मांड के बाहर यानी विश्वातीत सत्य भी पिंड का ही आश्रय लेकर प्रकट होता है। चित्त शक्ति का दूसरा नाम चेतना है। चेतना की क्रमश 7 अवस्थाएं हैं: जागृति, सुषुप्ति, स्वप्न, तुरीय, वैश्विक, भागदीय और ब्राह्मी। योग में इन अवस्थाओं को सप्तभूमि कहते हैं। चेतना की 3 मुख्य दशा हैं: जीव दशा, शिव दशा और सदाशिव दशा। जागृति, सुषुप्ति और स्वप्न, ये 3 अवस्थाएं चेतना की जीव दशा हैं। तुरीय अवस्था चेतना की शिव दशा है। भारतीय मनीषी कहते हैं कि इस जगत को इंद्रियों के द्वारा जानने की जो स्थिति है, वह आत्मा की जागृत अवस्था है। जागृत में जो वासनाएं अपूर्ण रह गई होती हैं, उन्हें स्वप्न पूर्ण कर देता है। स्वप्न वास्तव में जागृत की पूर्ति है। स्वप्न और जागृत में यही अंतर है। जागृत में वस्तु बाहर होती है, रूप भीतर होता है। स्वप्न में वस्तु बाहर नहीं होती, लेकिन रूप भीतर होता है। स्वप्न शुद्ध आकार है, कोई वस्तु नहीं है वहां। जिस व्यक्ति को हम स्वप्न में देख रहे हैं, वह बाहर उपस्थित नहीं है, लेकिन उसकी आकृति अवश्य भीतर उपस्थित है। यह आकृति भी इंद्रियां ही उत्पन्न करती। मतलब यह कि स्वप्न भी इंद्रिय जन्य ही है। तुरीय अवस्था से आपका क्या तात्पर्य है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति चेतना की ये 3 अवस्थाओं से हम सब लोग परिचित हैं। एक के अस्तित्व में दूसरे का बोध हमें होता है, एक साथ तीनों का नहीं। इन तीनों के बाद 2 अवस्थाएं हैं। एक है मृत्यु की अवस्था और दूसरी है तुरीय अवस्था। पहली अवस्था साधारण लोगों को उपलब्ध होती है और दूसरी अवस्था उपलब्ध होती है योगियों को। तुमको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि अपने गहरी अवस्था में पहुंचकर सुषुप्ति ही मृत्यु अवस्था में बदल जाती है। चैतन्य अवस्था में कभी भी मृत्यु नहीं होती है। जब होती है, सुषुप्ति की गहरी अवस्था में होती। इसी कारण मृत्यु का बोध नहीं होता। मृत्यु घटित हो जाती है, लेकिन उसका पता नहीं चलता। मृत्यु अवस्था में क्या बोध होता है? कुछ नहीं। हाँ, मृत्यु के बाद की अवस्था में बोध होता है, और वह बोध होता है अपने अस्तित्व का, अपने आप का और अपने मैं का। तुरीय अवस्था ठीक इसके विपरीत है। यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो तुरीय एक प्रकार से मृत्यु अवस्था ही है। अंतर मात्र यही है कि बेहोशी अथवा गहरी बेहोशी की अवस्था में नहीं, बल्कि हम पूर्ण चैतन्य अवस्था में तुरीय में प्रवेश करते हैं। सुषुप्ति की व्याख्या करते हुए उस साधिका ने आगे कहना शुरू किया, न बाहरी जगत का बोध हो, न वस्तुओं का अनुभव हो,
न तो वस्तुओं द्वारा निर्मित आकृतियां, संग्रहित मन के संस्कार और उनसे निर्मित स्वप्नों की ही कोई प्रतीति हो। चेतना पूरी तरह सो गई हो, किसी भी प्रकार का बोध शेष न रह गया हो। मतलब कि चेतना रहे लेकिन बोध न रहे, जीवन रहे लेकिन बिल्कुल सुप्त हो जाए, किसी भी तरह की प्रतीति न हो। व्यक्ति ऐसा हो जाए जैसे जड़ हो। तात्पर्य यह कि जीवित रहते हुए भी जड़ जैसा हो जाए, इसका नाम सुषुप्ति है। सुषुप्ति अवस्था के भंग होने पर हम फिर जागृत अवस्था को उपलब्ध हो जाते हैं। यदि मृत्यु घटित होती है तो हम सुषुप्ति भंग होने पर इस लोक के बजाय किसी और ही लोक में जागृत हो उठते हैं, जहां का वातावरण हमारे लिए बिल्कुल नया होता है। जैसे हम आगृत होने पर स्वप्न को असत्य समझ बैठते हैं, उसी प्रकार किसी अन्य लोक के अपरिचित वातावरण में जागृत होने पर यह लोक और यह जीवन यानी भौतिक जगत और भौतिक जीवन स्वप्न जैसा ही असत्य प्रतीत होता है। यदि हम योग मार्ग के पथिक हैं तो सुषुप्ति हमारे लिए समाधि बन जाएगी, और वह सुषुप्ति जब जड़ समाधि के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो उसके भंग होने पर हम जिस अवस्था को उपलब्ध होते हैं वह है तुरीय अवस्था। चेतन अथवा आत्मा की यह विशेष अवस्था है। इस परम अवस्था में केवल ज्ञाता यानी जानने वाला रह जाता है। ज्ञेय अर्थात जानने वाली सभी प्रकार की वस्तुओं का अभाव हो जाता है। आपका क्या तात्पर्य है? आत्मा ही एकमात्र ज्ञाता है। सारे ज्ञेय पदार्थों और सारी ज्ञेय वस्तुओं का अभाव हो जाता है और केवल शेष रह जाता है ज्ञाता यानी जानने वाला, जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं, जिसे हम आत्मानुभव कहते हैं और जिसे हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार। वह सब इसी परम अवस्था की परम उपलब्धियां हैं। रात्रि का अंतिम प्रहर धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। हिमाच्छादित उत्तुंग शिखरों पर उषा की सफेदी फैलने लगी थी। पश्चिम के आकाश में शुक्र तारा छिलमिलाने लगा था। कुछ देर उसकी ओर अपलक निहारने के बाद मेरी ओर सिर घुमाकर बोली, वह बौद्ध भिक्षुणी, अब मैं चलूंगी। आज ही मुझे कर्णप्रयाग के लिए प्रस्थान करना है। मेरी जिज्ञासा शांत होने के बजाय अब और अधिक तीव्र हो उठी थी। मुझे अभी बहुत कुछ जानना समझना था और बहुत कुछ पूछना भी था, लेकिन बोला न गया और न तो कुछ पूछना ही गया मुझसे। बस इतना ही मुंह से निकल सका, अब कब भेंट होगी? क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं? चलना चाहो तो चलो, मुझे क्या आपत्ति? इतना कहकर धीरे धीरे आगे बढ़ गई वह बौद्ध साधिका। पद्मगंधा ने मेरे मस्तिष्क में एक विशेष सीमा तक योग, तंत्र के प्रति कौतूहल और जिज्ञासाओं की सृष्टि कर दी थी। इसमें संदेह नहीं, उनका आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी कम रहस्यमय नहीं था मेरे लिए। पूरे दिन की कष्टदायिनी पर्वतीय यात्रा के बाद कर्णप्रयाग पहुंचा मैं उनके साथ। रास्ते भर हम दोनों मौन साधे रहे। कोई किसी से नहीं बोला एक शब्द भी, मगर मेरा मस्तिष्क शांत नहीं था। उसमें बार बार एक ही प्रश्न उभरता था, क्या वास्तव में इस बौद्ध भिक्षुणी ने भगवान तथागत से दीक्षा ग्रहण की थी? क्या यह सच है? आखिर रहा न गया मुझसे। कर्णप्रयाग पहुंचने पर प्रश्न कर ही बैठा, मैं क्या आपने वास्तव में भगवान बुद्ध से दीक्षा ग्रहण की थी? अप्रत्याशित रूप से मेरा प्रश्न सुनकर उस भिक्षुणी ने एक बार स्थिर दृष्टि से देखा मेरी ओर और फिर शांत स्वर में कहा, हाँ, मुझे उस समय की अपनी पूरी जीवन कथा स्मरण है। मेरे मानस पटल पर उस कथा की एक घटना अंकित है। इतना ही नहीं, उसके बाद मैंने 22 बार जन्म लिया और उन सभी जन्मों की स्मृति भी सुरक्षित है मेरे मस्तिष्क में। क्या कह रही हैं आप? एक बार को सकपका कर बोल पड़ा मैं। सब कुछ पूर्ण सत्य है, उस साधिका ने निर्विकार भाव से कहा। कहीं किसी प्रकार का भ्रम नहीं है और न तो है संदेह ही। तुमको जो संदेह है उसका एकमात्र कारण है अज्ञानता। इस विश्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहस्य परमात्मा अथवा ईश्वर है। वह एक रहस्य है और उसके बाद कोई रहस्य है तो वह है मनुष्य। क्या परम ज्ञान को प्रकट करना संभव है? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में साधिक ने उत्तर दिया, नहीं, कदापि संभव नहीं। परम ज्ञान निर्विकल्प समाधि की विशेष अवस्था की व्यक्तिगत उपलब्धि है और यह उपलब्धि विरले ही किसी के लिए संभव है। एक अस्तित्व का जगत है जहां सब कुछ परमात्मा का है। एक मनोभावों का जगत है जहां मैं और मेरा है। अंतर्जन मनोभावों के जगत का ज्ञान है। इसे व्यक्त किया जा सकता है। जिसे हम ज्ञान समझते हैं
वह वास्तव में किसी के विचार अथवा भाव होते हैं, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो वह है जो स्वयं के मनोभावों से अपने आप प्रकट होता है। परम ज्ञान अस्तित्व के जगत का ज्ञान है जो परमात्मा का है। इसे किसी भी साधन अथवा माध्यम द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। भाव, विचार और शब्द तीनों व्यर्थ हैं उसके लिए। इन तीनों में से वह परम ज्ञान किसी के भी द्वारा व्यक्त अथवा प्रकट नहीं हो सकता। वास्तव में परम ज्ञान मुक्ति का साधन है, जिसे ज्ञानान्मुक्ति कहते हैं। वह यही है। इसका प्राकट्य वहां संभव है जहां वाणी नहीं है, शब्द नहीं है, जहां केवल मौन है। योग का यह वाक्य गुरोस्तु मौन व्याख्यानम इसी तथ्य की ओर संकेत करता है। जैसा कि आपने कहा, परम ज्ञान व्यक्तिगत उपलब्धि है, तो क्या कोई दूसरा उससे लाभान्वित नहीं हो सकता? मैंने प्रश्न किया। क्यों नहीं हो सकता? लेकिन इसके लिए पात्रता चाहिए। योगी मात्र ही उससे लाभान्वित हो सकते हैं। वह कैसे? मैंने पूछा। मौन संवाद, आंतर संवाद यानी दूर बोध द्वारा क्या कभी कोई ऐसी घटना घटी है? हाँ, क्यों नहीं? गीता इसका गरिमामय उदाहरण है। गीता, हाँ, गीता अपने आप में परम ज्ञान का अद्भुत उदाहरण है, जिसका आविर्भाव श्री कृष्ण और अर्जुन के अंतर संवाद द्वारा हुआ है। समझ में नहीं आया, मैंने कहा। क्या कभी तुमने इस पर विचार किया है कि कृष्ण युद्ध के मैदान में गीता के 18 अध्याय अर्जुन को कैसे सुना सकते हैं और कैसे कृष्ण गीता प्रवचन सुनाने का समय प्राप्त कर सकते हैं, जबकि सारी सेनाएं भी वहां उपस्थित थीं? तो क्या सभी सैनिक और सभी महारथी कृष्णार्जुन संवाद सुनने में व्यस्त थे? वह कैसा समय था? कृष्ण से इतनी लंबी चर्चा निश्चित ही प्रश्नवाची है। निश्चय ही प्रश्न उठता है। युद्ध के मैदान में जहां की तमाम योद्धा और महारथी तैयार हों लड़ने मरने और जूझने के लिए, वहां ये 18 अध्याय यदि कृष्ण ने बिल्कुल उसी तरह कही हो जैसा कि गीता भक्त पढ़ते हैं, सुनते हैं या दोहराते हैं, तो काफी समय लग गया होगा। अगर कृष्ण बिना रुके बिना थमे आंख बंद करके अनवरत बोलते ही चले गए हों, तब भी काफी समय लगा होगा, इसमें संदेह नहीं। लेकिन यह कैसे संभव हुआ होगा? दीर्घ काल से यह प्रश्न लोगों के मानस में गूंजता आया है। इसलिए कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि गीता महाभारत में प्रक्षिप्त है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कृष्ण और अर्जुन में संक्षिप्त में बातें हुई होंगी, फिर उसको विस्तृत रूप से बाद में दिया गया। ये दोनों बातें सही नहीं है। यह सारा संवाद आमने सामने हुआ हो, वह सारा वार्तालाप जैसे हम और आप वार्तालाप कर रहे हैं, ऐसा हुआ हो, तो इसमें कृष्ण और अर्जुन ही भागीदार नहीं रह जाते। इसमें सारे सैनिक, सारे योद्धा और महारथी भी भागीदार बन गए होते। मनुष्यों का भारी समुद्र था, लेकिन सभी उपस्थित लोग मौन साधे क्यों खड़े मालूम पड़ते हैं? क्या इसमें कोई बीच में बोला नहीं? किसी ने इतना भी नहीं कहा कि यह वार्तालाप का, शंका समाधान का अथवा संवाद का समय नहीं है, युद्ध का समय है। शंख बज चुके हैं, धनुष पर बाण चढ़ चुके हैं, लोग मरने मारने के लिए तैयार खड़े हैं, पर कोई नहीं बोला। क्यों? इसलिए कि वह चर्चा और वह वार्तालाप अंतर संवाद था, मौन संवाद था और था दूर बोध। वह चर्चा बिल्कुल गहरी और भीतरी थी। यही कारण था कि वहां उपस्थित लोग उसके साक्षी न बन सके। गीता कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ अंतर संवाद है, उसका कोई बाहरी प्रमाण नहीं है, इसलिए वह किसी को सुनाई नहीं पड़ी। लेकिन युद्ध के मैदान से काफी दूर बैठा संजय अवश्य सुन रहा था उस अंत संवाद को। जो व्यक्ति इतनी दूर देख सकता है तो वह सुन भी सकता है। बाद में संजय से ही सारे लोगों ने गीता सुनी और उसके पश्चात इतिहासकार, लेखक, कवि और विद्वान ज्ञानी लोग गीता से परिचित हुए। लेकिन सबसे पहले गीता को सुना और उससे परिचित हुआ एकमात्र अर्जुन। पर उसका सुनना आंतरिक था और भीतरी था। कहने की आवश्यकता नहीं, ऐसे अंत संवाद के समय का माप अलग है, उसे समझना आवश्यक है। बिना उसे समझे अंत संवादन के गूढ़ लक्ष्य से परिचित नहीं हुआ जा सकता। कोई भी और कैसा भी काम हो, समय तो उसमें लगता ही है, लेकिन अंत संवाद अथवा दूर बोध ऐसी चीज है जिसमें समय की आवश्यकता नहीं। वह समय की सीमा से परे कालातीत है। उदाहरण के रूप में जैसे तुम सपने में देखते हो कि तुम्हारा विवाह हो गया, नौकरी लग गई, तुमने मकान खरीद लिया, बच्चे बड़े हो गए,
लड़के का विवाह है, शहनाई बज रही है और तभी तुम्हारी नींद खुल गई। तुम घड़ी देखते हो और तुम जानते हो कि मुश्किल से 1 मिनट बीता है, झपकी लगे। तब बड़ी कठिनाई होती है कि केवल 1 मिनट में आधा जीवन समाप्त हो जाता है। जिस बात में 30-40 साल का समय लग जाता है, वह 1 मिनट में कैसे हुआ? लेकिन बिल्कुल हुआ। सपने में समय की जो गति है वह बिल्कुल अलग है। एक मिनट में पूरा जीवन देखा जा सकता है। सपने का समय अलग है और जागने का समय अलग है। जागृत अवस्था में भी समय का स्केल एक सा नहीं होता, उसमें भी बराबर परिवर्तन होता रहता है। जैसे जब तुम दुख में होते हो तो समय लंबा हो जाता है और जब सुख में होते हो तो छोटा हो जाता है। घड़ी में उतना ही समय चलता है, लेकिन तुम्हारे मन के समय की धारणा पूरे समय छोटी बड़ी होती रहती है। क्षण भर में वह बात हो सकती है जिसे लिखने या बोलने में घंटों का समय लगे। तुमने एक क्षण में जो सपना देखा है उसे अगर लिखो तो तुमको कम से कम 4 घंटा लगेगा। तुम कहोगे बड़े आश्चर्य की बात है, देखा तो क्षण भर में और लिखने में 4 घंटा लग रहा है। क्या कारण है? कारण यह है कि जब तुम्हारे भीतर कोई घटना घटती है तब वह युगपत घटती है। जैसे मैं तुमको देख रही हूं, तुमको इकट्ठा देख रही हूं, एक ही क्षण में तो पूरा ही देखा, वह एक क्षण में एक साथ हो गया। कहीं मैं तुम्हारा नाम लिखूं तो उसमें समय लग जाएगा। तो जब तुम सपना देखते हो तो तब युगपत घट जाता है, और जब तुम उसको कागज पर लिखते हो तो लंबाई में लिखते हो, तब वह युगपत नहीं रह जाता। एक घटना लिखनी पड़ती है तब वह लंबी हो जाती है, समय अधिक ले लेती है। युद्ध के मैदान में होने वाले गीता विषयक कृष्ण और अर्जुन के बीच के अंतस्वाद को जब संजय ने धृतराष्ट्र को बतलाया तो उसमें उतना ही समय लगा होगा जितना तुमको पूरी गीता पढ़ने और उसके अर्थ को समझने में लगेगा। लेकिन कृष्ण और अर्जुन के बीच कितना समय लगा होगा, इसकी कल्पना करना भी कठिन सिद्ध होगा किसी के लिए। दूरबोध एक ऐसी वस्तु है जिसमें समय का कोई मूल्य नहीं, एक प्रकार से समय का अभाव ही है वहां। इसलिए हो सकता है युद्ध के मैदान में उपस्थित किसी को पता भी न चला हो कि कृष्ण और अर्जुन के बीच क्या घटा, क्या बातचीत हुई, कौन सा संवाद हुआ। सब कुछ एक क्षण में हो गया हो, रथ जाकर खड़ा हुआ हो, अर्जुन निढाल होकर बैठ गया हो और एक क्षण में वह सारी बातें हो गई हों जो हुई है। आज के वीडियो को यही विराम देंगे और यह रोमांचक और रहस्यमयी कहानी यही समाप्त नहीं होती है। आगे पुनः पद्मगंधा अन्य स्थान पर निकल जाती है और पुनः अरुण जी उनके बताए गए दुर्गम स्थान पर पहुंचते हैं और वहीं पर पद्मगंधा उन्हें अपना 300 साल से समाधि में लीन शरीर दिखाती है और आगे उन्हें वे कैसे पिछले जन्म में भगवान बुद्ध की शिष्या बनी, इसकी संपूर्ण कहानी सुनाती है। अगर आप चाहते हैं हम इस पर भी वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप सभी के समय के लिए आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में।